बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट और शायद ये चैप्टर नंबर 4 में जितना भी मैंने काम आपको पढ़ाया, जितने भी लेक्चर इसमें हमने किए हैं, वो इसी क्वेश्चन की तैयारी के लिए थे कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है इसके ऊपर और एक शायद एग्जांपल है, तो अच्छी तरीके से समझिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर के लिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है ताकि आपको याद रहे। चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 10 मैंने सेलेक्ट किया है। ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट किया जिसमें सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाएं। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है कि वो आपको समझ आए। तो वो कहते हैं जी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा डू द फॉलोइंग होमोजीनियस इक्वेशंस हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। लैम्डा की वो वैल्यू निकालनी है जिस पे इसका जो सोल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल है, और फिर लैम्डा की जो वैल्यू आ जाए तो उस सोल्यूशन को फिर जो है वो हमने फाइंड भी करना है। ये हमारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब सबसे पहले तो हमने पीछे लेक्चर में नॉन ट्रिवियल के बारे में पढ़ लिया, जिससे फिर मैं आपको बताता हूँ कि नॉन ट्रिवियल से क्या मुराद है हमारी। क्वेश्चन नंबर 10 में जो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है वो देखिए 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास। इन तीनों इक्वेशन की राइट साइड पे जो है वो 0 है। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए अगर राइट साइड पे 0 सारे हों तो वो नहीं लिखते, एंड में जो राइट साइड पे जब इक्वेशन वापस बनाते हैं तो यही वाले 0 वहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहला स्टेप देखिएगा, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाया। अब यकीनन जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, साथ साथ लेक्चर पिछले अटेंड किए हैं, उन्हें पता होगा कि अब इसे जब हम चेंज करेंगे रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में या एचलॉन फॉर्म में, ये हमारी मर्ज़ी होती है, लेकिन जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए लैम्डा वाला तो आपने उसे एचलॉन फॉर्म में चेंज करना है। एचलॉन फॉर्म में अब चेंज करेंगे एचलॉन फॉर्म में, ये देखिए मैट्रिक्स में आपको दिखा देता हूँ जो बनाया हुआ है। इधर 1 लाना है, 0 बनाने हैं, 1 लाना है, 0 बनाने हैं, 1 लाना है, ये हमारा काम है। अब इस तरह हम चलते हैं और देखते हैं कि एंड में आके यहाँ पर आके क्या नई चीज़ आ जाती है। जिस तरह यहाँ तक आप एक दफ़ा देख लीजिए अच्छी तरीके से जी। ऑपरेशन जब वो वाला जो लिखा गया ऑपरेशन था वो जब हमने परफॉर्म कर लिया तो ये हमारे पास आ गया। आपने अपने तौर पे परफॉर्म करके उसे चेक भी रखना है कि आपको ये चीज़ें आती है कि नहीं। फिर उसके बाद इस 1 का फ़ायदा उठाते हुए इन दोनों को 0 बनाना है। लेक्चर इसीलिए पूरा इस पर रखा था एचलॉन फॉर्म का। अगर नहीं समझ तो आप उससे लेक्चर को पहले देख लीजिए ज़रूर जी। ये 2 ऑपरेशन करने के बाद ये शक्ल बन गई। अब यहाँ पे पहुँच के मैंने एक जगह पे रुक के मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। वो मैं आपको भी बताऊँगा बाद में कि क्यों इसको हमने रोका और ये क्यों इसका नाम दिया। अब देखिए यहाँ पे 1 बनाने के लिए इसको 1 ओवर लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 बन जाएगा। अब जो नई शक्ल आ गई वो आपके सामने ये आ गई। अब 1 0 0 1 0। अब इसको 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए क्या तरीका कर है, इसी के साथ माइनस लिख के उसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। बहरहाल लिखा हुआ है मैंने, देखिएगा जो मैंने बातें बोलनी हैं मैंने देख लीजिए एक दफ़ा। जी जनाब, आगे चलते हैं। ये ऑपरेशन करने के बाद इसकी जो नई शक्ल बनी वही आ गई जी। देखिए सारा ऑपरेशन है, ये आपने खुद करना है रफ वर्क पे करके, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ठीक है कि नहीं। इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 2 रख दिया। अब यहाँ पहुँच के देखिएगा, ज़रा रुक के सुनिएगा बात कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जब उसने कहा हुआ है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो एक रो को मस्ट जो है वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि गिवन है कि नॉन ट्रिवियल है तो इसमें ये भी 0, ये भी 0। अब ये जो सारी चीज़ें इसको हम खुद से सपोज कर लेंगे कि ये 0 के बराबर है। क्यों? एज का मतलब है गिवन जी। फिर देखिएगा इस पूरी चीज़ को ये कहते हुए कि जनाब सिस्टम गिवन सिस्टम जो है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन रखता है तो दिस थिंग मस्ट बी इक्वल टू 0 रख के इसे सिंप्लीफाई किया। देखिए ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर 9th लेवल की हैं। वाला इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है। लैम्डा की 2 वैल्यूज़ यहाँ से आ जाएंगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब नेक्स्ट पेज पर। 2 वैल्यूज़ जब लैम्डा की आ गई, अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों वैल्यूज़ लैम्डा की जो है ये कहाँ से निकली हैं। पहले तो ये सोचना होगा कि ये कहाँ से निकली हैं। ये इस इक्वेशन जो मैंने नाम इसका 2 रखा हुआ है वहाँ से निकली है। इसको रोक दिया, लेकिन यहाँ पे पीछे जो आए देखा कि जनाब यहाँ पर एक ऐसी जगह पहुँचे थे, अगर यहाँ पे लैम्डा 0 लिख दिया जाए तो ये भी तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बन जाएगा। इसका मतलब है कि लैम्डा की एक और वैल्यू भी है जो इसके अंदर छुपी है। यही बात इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बना रही है
वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज़ रह जाती है और सारा जो है वो नंबर जो है वो फिर ज़ीरो में मिलते हैं। फिर अगर आप नहीं समझ आई, फिर आप देख लीजिए ये है वो जगह जो मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पर इसका नाम मैंने रखा हुआ है 1। यहाँ पे अगर थोड़ा सा रुक के आप सोचिए कि यहाँ पे लैम्डा अगर ज़ीरो कोई पुट कर दे तो ये भी तो एक पूरी रो ज़ीरो हो जाएगी। नॉन ट्रिवियल में यही तो होता है कि एक रो जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे आके एक यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी चाहिए। तो जब 2 वैल्यू लैम्डा की आ गई तो उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने ये चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है ये मैंने यहाँ पे लिख दी कि इक्वेशन नंबर 1 को जब देखते हैं तो अगर वहाँ पे लैम्डा ज़ीरो आ जाए तो फिर जो सोल्यूशन है वो भी तो नॉन ट्रिवियल है, तो इसका मतलब लैम्डा की एक वैल्यू के आगे ज़ीरो। अब इस तरह लैम्डा की टोटल वैल्यू कितनी आ गई उनके बारे में देखिए, बताया मैंने यहाँ पर कि 3 वैल्यू आ गई। ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि पहले आपने क्या करना है, उसे लैम्डा की वैल्यूज़ निकालनी है, क्या मानते हुए कि सोल्यूशन जो है वो नॉन ट्रिवियल है, वो आ गई। यहाँ पे आधे नंबर मिल जाते हैं। फिर उसने कहा जी सोल्यूशन भी फाइंड करें। अब हमने क्या करना है, बारी बारी इन लैम्डा की वैल्यूज़ को लेना है और जहाँ से ये निकली हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ से निकली से क्या मुराद है। अब ये देखिए, ये वाली जो लैम्डा की वैल्यू ये कहाँ से निकली है, वो जिसका नाम 1 रखा था, और ये कहाँ से निकली है जिसका नाम हमने 2 रखा था। तो इसका मतलब है इसको हमें पुट करना चाहिए कहाँ पे, 1 में, और इन दोनों को जब सोल्यूशन निकालेंगे इन दोनों की मदद से तो इसे कहाँ पुट करना चाहिए, 2 में। अब आपकी मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी तरतीब से चलें। बहरहाल मैंने इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना था, तो मैंने नेक्स्ट पेज पे जो सिलेक्ट किया वो सबसे पहले देखिए लिखा लैम्डा इज इक्वल टू 0। बहुत एहतियात से यहाँ पर इसे किस इक्वेशन में पुट करना है, 1 में। क्यों, तो ये 1 से निकली हुई है, पुट कर दिया। ये बच्चों वाला काम शायद आपको खुद करना चाहिए मेरे ख्याल से। 2 इक्वेशन बन गई। अब लाजमत है 3 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशन हैं, तो यहाँ से x2 x3 वगैरह की वैल्यू जो है वो इन टर्म ऑफ किसी एक की शक्ल में निकालेंगे। बहरहाल यहाँ पे देखिएगा मैंने वैल्यू निकाल दी और ये मैंने पहले आंसर लिख दिया ताकि देखने वाले को इधर उधर ना जाना पड़े, वो वहाँ से देख ले कि जब लैम्डा 0 है तो ये सोल्यूशन है। अब मेरा ख्याल से तो मुझे ये चीज़ें आगे जो है वो करनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं वो नोट्स बना रहे होते हैं और वो इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद से कर सकें। तो नोट्स बनाने की हद तक तो चलें ठीक है, लेकिन आपने खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी। अच्छा, आप मुझे बताइए लैम्डा इज इक्वल टू 1 को आप किस इक्वेशन में पुट करेंगे। मैं ज़रा छुपा लिया जानबूझ के जी। अब देखिए ये कहाँ से निकली थी, उसका नाम क्या रखा था, उस मैट्रिक्स का नाम रखा था 2। तो देखिए इसको कहाँ पे पुट किया, 2 में पुट किया। बड़े एहतियात इस पर करनी है आपने, 2 में पुट किया। वहाँ से फिर इक्वेशन बनी, वहाँ से सोल्यूशन आ गया, फिर लिख दिया कि लैम्डा 1 है तो ये सोल्यूशन है। इसका यकीन आखिरी जो है वो तो मैं चाहता हूँ बिल्कुल ही आप इस जहाँ से ना देखें, आप खुद से करें। हाँ, करने के बाद आप इसको ज़रूर देखिएगा कि क्या यहाँ पे कैसे मैंने किया, और फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, लाइक किया करें और कमेंट्स में बताया करें कि हाँ जी हमें समझ आ गई है। लाइक करें, कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब आपने कर लिया, अगर नहीं किया तो उसे कर लीजिए। हाँ जी, आज का काम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और 4 चैप्टर जो है वो मैंने इसीलिए आपको तैयार करवाया है, इस क्वेश्चन के लिए। पूरा चैप्टर करवाया ताकि अब यहाँ तक